दोस्तों, इस बार कहानी में जो देखने को मिलने वाला है वह सच में हर किसी को हिला कर रख देगा। क्योंकि अब जो इल्जाम लगने वाले हैं वो इतने गंदे और चौंकाने वाले होंगे कि खुद अनु भी सुनकर हैरान रह जाएगी। जी हाँ, मोहल्ले के लोग अब अनु पर ऐसा वैसा आरोप लगाने वाले हैं जिसे सुनकर आपको भी गुस्सा आ जाएगा और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इतना बड़ा झूठ कोई बोल भी कैसे सकता है। अब देखिए, होता कुछ ऐसा है कि पूरे मोहल्ले के लोग एक एक करके इकट्ठा हो जाते हैं और सबकी नजरें अनु और आर्य पर टिक जाती हैं। तभी अचानक से कोई ऊंची आवाज में कह देता है कि हमें सब पता है, अनु आर्य के साथ मिलकर हमारी जमीन हड़पना चाहती है। इतना सुनते ही बाकी लोग भी एक दूसरे का साथ देने लगते हैं और सब मिलकर गंदे इल्जाम लगाने लगते हैं। कोई कहता है कि अनु हमेशा आर्य के आसपास क्यों घूमती रहती है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा खेल है। तो कोई कह देता है कि ये दोनों मिलकर हमें बेवकूफ बना रहे हैं ताकि हमारी पूरी जमीन पर कब्जा कर सकें। यह सब सुनकर अनु की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन लोगों के बीच वो पली बढ़ी है वही लोग उस पर इतना गंदा आरोप लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट तब आता है जब आर्य सबके सामने खड़ा हो जाता है। मगर सब चिल्लाते हैं कि ये दोनों पहले से ही प्लानिंग करके बैठे थे और अब सच सामने आ गया है। आर्य कुछ बोलने ही वाला होता है कि बीच में गोपाल कह देता है कि अपनी बेटी पर इस तरह की बातें सुनना उसके लिए मौत से भी बदतर है। लेकिन भीड़ तो भीड़ होती है, सब मिलकर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें बेवकूफ मत बनाओ, हमें सब पता है। ये सुनकर अनु का चेहरा और भी उतर जाता है और वह वहीं खड़ी रह जाती है जैसे किसी ने उसकी आवाज ही छीन ली हो। अब सवाल यह है कि क्या सचमुच आर्य और अनु कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर यह सब सिर्फ लोगों की गंदी सोच और झूठी अफवाह है। आने वाला ट्विस्ट सच में हर किसी को चौंका देगा। अब आगे होता कुछ ऐसा है कि जब भीड़ लगातार गंदी बातें कर रही होती है तो अनु बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है। उसकी आंखों से बहते आंसू साफ दिखाते हैं कि उसके दिल पर कितनी गहरी चोट लगी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मोहल्ले के ही कुछ लोग कहने लगते हैं कि अनु ने आर्य के साथ मिलकर पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ है। कोई कहता है कि आर्य का यहाँ बार बार आना बेवजह नहीं है और कोई कहता है कि अनु जानबूझकर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। इतना सुनने के बाद पुष्पा का भी दिमाग घूम जाता है और वो अनु से सवाल करने लगती है कि आखिर लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। क्या सच में इन इल्जामों के पीछे कोई सच्चाई है? ये सुनकर अनु और भी टूट जाती है और वह कहती है कि मैंने कभी किसी का बुरा सोचा ही नहीं, लेकिन आज सब मुझे गलत समझ रहे हैं। लेकिन लोगों का शोर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि अनु की आवाज दब